आज हम हिंदी साहित्य के व्याकरण भाग में काव्यांग परिचय के अंतर्गत अलंकार का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम अन्योक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, विभावना, प्रतीप और व्यतिरेक अलंकार और उदाहरण का अध्ययन करेंगे। इन सब अलंकारों को जानने से पहले हम अलंकार की परिभाषा जानेंगे। अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है उसको अलंकार कहते हैं। अलंग धन कार, जो अलंकृत करे। जिस प्रकार की कोई सुंदर नारी आभूषण धारण कर और अधिक सुंदर लगती है, उसी प्रकार कविता अलंकार के प्रयोग के कारण अधिक प्रभावशाली और सरस बन जाती है। काव्य को सुसज्जित करने और उसके प्रभाव में वृद्धि करने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। इसके अलावा आपको अलंकार की एक सामान्य जानकारी भी ध्यान में रखना है। जैसे शब्द अलंकार के प्रकार, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्द के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि शब्दालंकार, और अर्थ के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि अर्थालंकार। और जब शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है तो उसे उभयालंकार कहते हैं। अब हम पाठ्यक्रम में निर्धारित अलंकारों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है अन्योक्ति अलंकार, जहाँ अप्रस्तुत उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का ज्ञान होता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यह अर्थालंकार है। अन्योक्ति क्या है? एक अर्थालंकार है। इसको अन्योक्ति इसीलिए कहा जाता है जिससे कुछ कहना होता है उससे न कहकर अन्य के द्वारा कहा जाता है, तथा इस प्रकार उसको सूचित किया जाता है कि इसमें किसी वस्तु का सीधा वर्णन न करके उसी के समान किसी वस्तु का वर्णन करके उस वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का अन्य व्यक्ति या वस्तु से वर्णन करते समय उसे सीधा न कहते हुए किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कही जाती है, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो अब इसका एक उदाहरण देखिए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये कवि बिहारी का एक दोहा है जो उन्होंने राजा जय सिंह के लिए रचा था। यहाँ पर कवि ने बताया है कि अली को कली पर मंडराने से मना किया गया है। अली यानी भौरा और कली यानी फूल जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। तो भौरे को कली पर मंडराने से मना किया गया है क्योंकि अभी वह अविकसित है, अभी वह पूरी तरह से खिला नहीं है, अर्थात फूल नहीं बना है। तो अली के माध्यम से अर्थात भौरे के माध्यम से राजा जय सिंह को अपनी नवोड़ा रानी, नवोड़ा ने नवविवाहित रानी के प्रेम बंधन में बंधकर राज्य पालन के कर्तव्य से विमुख होने के प्रति सतर्क किया गया है। तो यहाँ पर कहना राजा को है, लेकिन किसे लक्ष्य बनाया है? भंवरे और फूल को, भंवरे को लक्ष्य बनाकर बात कही गई है। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। आगे दूसरा अलंकार देखिए,
समासोक्ति अलंकार। परोक्ति भेद के शीलष्ट समासोक्ति, अर्थात समासोक्ति अलंकार उसे कहते हैं जिसे क्लिष्ट, क्लिष्ट ने जटिल, प्रकृत ने जो स्वाभाविक रूप से जटिल हो, और अप्रकृत दोनों अर्थ में असंज्ञेय विशेषणों की परोक्ति अर्थात बोधकता कहा जाता है। उदाहरण के लिए, बाहु तुम्हारी छूकर भर उठती थी जो उल्लास से, दुर्बल हत सौंदर्य जय श्री है तब चीर वियोग के त्रास से। तो यहाँ पर क्या होगा? समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार का ये उदाहरण। इसके अलावा आप समासोक्ति अलंकार के लिए इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं कि जहाँ काव्य में किसी संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत वस्तु या व्यक्ति के अर्थ का बोध होता है, अर्थात कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जिससे प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध एक साथ हो जाता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। अब अगला अलंकार देखिए, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य का संपन्न होना प्रदर्शित होता है। यानी जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करते समय कारण नहीं होने पर भी कार्य का पाया जाता है, कार्य का होना पाया जाता है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। कहीं कहीं कल्पित कारण, कल्पित यानी कल्पना, तथा अपर्याप्त कारण होने पर भी कार्य वर्णित किया जाता है। यह विशेषोक्ति अलंकार के विपरीत है। विशेषोक्ति के कारण होने पर भी कार्य नहीं होता है। विशेषोक्ति अलंकार में क्या होता है? कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता है। और विभावना में क्या हो रहा है? कारण न होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। किंतु विभावना में कारण नहीं होता है और तब भी कार्य हो जाता है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। उदाहरण देखिए इसका। पद बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ पर कवि ने ईश्वर का वर्णन किया है कि ईश्वर पैरों से चलता भी नहीं है। पद बिनु सुने, पद बिनु चले यानी बिना पैरों के, लेकिन वह चलता है। सुने बिनु काना, उसके कान नहीं है लेकिन वह सब कुछ सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, उसके हाथ हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वह अनेक प्रकार के कार्य करता है। तो यहाँ पर कवि ने यह बताया है कि कारण के न होने पर भी क्या होता है? कार्य का होना यहाँ पर पाया गया है। इसीलिए यहाँ पर यह उदाहरण विभावना अलंकार का उदाहरण होगा। अब आगे देखिए अलंकार। प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ है विपरीत या उल्टा। जहाँ प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष प्रकट होता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जहाँ काव्य में उपमान, उपमान यानी जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय यानी व्यक्ति की, है ना। तो उपमेय की तुलना में क्या होता है? उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है, तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। अब प्रतीप अलंकार के भी कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो इन 5 भेदों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से आपको यहाँ पर किस बात का ध्यान रखना है? परिभाषा का ध्यान रखना है। अब इसका उदाहरण देखिए। बहुरी विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही।
यहाँ सीता के मुख्य उपमेय के सामने हिमकर यानी उपमान को हीन बताया गया है, अतः यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। यानी उपमेय से उपमान को कैसा बताया जाता है? छोटा बताया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप अलंकार होगा। अब आगे देखिए, एक और उदाहरण देखिए। उतरी नहाय जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। यहाँ यमुना नदी के जल को शरीर के समान बताने के कारण प्रतीप अलंकार है। तो यहाँ पर यमुना नदी के जल की तुलना किससे की गई है? कृष्ण के शरीर से की गई है। समान बताने के कारण यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। अगला अलंकार देखिए, व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार वह होता है जिसमें उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाता है, यानी उपमान की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाता है। व्यतिरेक में उपमान की तुलना में उपमेय में अधिक गुण बताकर उसकी उपमान से श्रेष्ठता प्रकट की जाती है। उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता के आधार पर उसमें अधिक विशेषताओं का होना होता है। प्रतीप अलंकार में उपमेय की तुलना पर अधिक जोर होता है। जिस गुण के संबंध में उपमेय पर अधिक जोर होता है, जिस गुण के संबंध में उपमेय उपमान में जैसे चंद्रमा की कांति से सीता के मुख की कांति अधिक मनोहर है, किंतु व्यतिरेक अलंकार में उपमेय में उपमान से गुणों अथवा विशेषताओं को अधिक बताकर उपमेय को श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है। इसमें तुलना का भाव नहीं होता है। व्यतिरेक अलंकार इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कविन परी कहे न जाना। निज प्रताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवही सुसंत पुनीता। इस उदाहरण में संत के हृदय और नवनीत अने माखन, इन दोनों की तुलना की गई है। तो नवनीत को अपेक्षा संत के गुणों की अधिकता के कारण श्रेष्ठ बताया है। नवनीत स्वयं ताप से पिघलता है, किंतु संतों का जो हृदय है वह दूसरों का दुख देखकर द्रवित होता है। तो यहाँ पर ये हुआ व्यतिरेक अलंकार। अब अगला देखिए, एक और उदाहरण देखिए। शरद चंद्र की कोई समता राधा मुख से न है न, दीन मलिन वह घटता बढ़ता यह विकसित दीन रैन। यहाँ पर शरद का चंद्रमा उपमान है और वह कैसा होता है? प्रकाशमान और सुंदर होता है, परंतु राधा के मुख से उपमा समानता नहीं हो सकती है। चंद्रमा की राधा के मुख से समानता नहीं हो सकती है। वह रात में मलिन और घटता बढ़ता रहता है, अतः राधा के रात दिन खिलते मुख से वह हीन है। यानी यद्यपि चंद्रमा भी कैसा होता है? सुंदर होता है, प्रकाशमान होता है, लेकिन उसकी तुलना राधा के मुख से नहीं हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा का जो सौंदर्य है वह मलिन भी होता है और घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन जो राधा का मुख है वह दिन रात खिला रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है। तो एक उदाहरण ये भी है। आगे देखिए, अलंकारों का महत्व। अब काव्य में अलंकारों का क्या महत्व है? तो ये आपको यहाँ जानना है कि अलंकार काव्य के लिए आवश्यक है।
अलंकारों के प्रयोग से काव्य सुरुचिपूर्ण तथा आकर्षक हो जाता है। उसको पढ़कर पाठक का मन रस से भरकर आनंदित हो उठता है। अलंकार की भाषा की गुणवत्ता तथा प्रभाव को बढ़ाते हैं। अलंकारों के कारण भावों की संप्रेषणीयता में वृद्धि होती है। संप्रेषणीयता यानी आदान प्रदान में। आचार्यों ने अलंकार को केवल काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म ही नहीं माना है, अपितु उसके गुणों में वृद्धि करने वाला भी माना है। आचार्य मम्मट अलंकृति पुनः क्वापि कहकर यह बताना चाहते हैं कि अलंकार काव्य के लिए अनिवार्य नहीं है। बिना अलंकार के सरस सगुण निर्दोष शब्दार्थ काव्य कहलाते हैं। सुंदर काव्य की रचना बिना अलंकारों के हो सकती है। इसके विपरीत रस विहीन अलंकारों से लदी कविता को काव्य नहीं माना जा सकता है। कवि सूरदास ने तो यहाँ तक कहा है कि बंदर को आभूषण पहनाने से क्या लाभ। उसी प्रकार रस विहीन और चमत्कारपूर्ण पंक्ति में काव्यात्मकता नहीं हो सकती है। जब तक काव्य में सौंदर्य नहीं होगा तब तक वह काव्य प्रभावशाली नहीं कहा जा सकता है। तो ये हुआ अलंकारों का महत्व। तो यहाँ पर आपको प्रश्नों का ध्यान रखना है कि जैसे अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। समासोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। विभावना अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। व्यतिरेक अलंकार उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और प्रतीप अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको हल करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।